हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं 3-4 दिन के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ और मोस्टली आपने प्रीवियस सारे डेज़ में देखा होगा हमारा अकाउंट बैलेंस कैसे ग्रो किया था या फिर कैसे नहीं किया था। तो जो भी प्रीवियस रिजल्ट रहा था वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब 3-4 दिन में पिछले 3-4 दिन में मैंने क्या ट्रेड प्लान किया और पिछले 3-4 दिन में कैसा अकाउंट बैलेंस ग्रो हुआ या फिर कम हुआ या फिर स्टेबल ही रहा, कुछ ऐसा मूव नहीं किया। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मेनली आज संडे है तो कल मंडे है, मंडे को मैं अग्रेसिव रहूँगा या फिर नॉर्मली ट्रेड प्लान करूँगा, वो चीज़ें भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा लास्ट में हमारा ना एक जो बड़ा ट्रेड होता है डेट टू प्रॉपर जो मैं प्लान करता हूँ अग्रेसिव ट्रेड, जिसको मैं बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा होल्ड करने का ट्राई करता हूँ, वो वाला ट्रेड जो था उसका जो आउटकम था वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। जो मैंने अराउंड यहाँ पे मैंने बुक किया था $24.66, $24.66 के आसपास मैंने इसको बुक किया था। उसके बाद जो मैंने ट्रेड प्लान किए थे और उसमें एसएल गया या फिर प्रॉफिट आया, वो सब हम अभी देखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक और प्रॉफिट आया $1.35 के आसपास। ठीक। उसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा एसएल गया $0.53 के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पे $3.44 के आसपास एसएल गया। फिर $5.11 के आसपास एसएल गया। ये कहाँ एसएल गया मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे याद है जो, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। फिर प्रॉफिट आया यहाँ पे $2.67 के आसपास, जो कि हमने पी शॉर्ट की थी, वहाँ पे प्रॉफिट मिला। फिर इसके बाद जो आया है 1.38 या $39, जो कि बिटकॉइन में यहाँ पे एसएल गया। ठीक है। फिर $2 के आसपास प्रॉफिट आया कॉल शॉर्ट करके। फिर इस जोन के आसपास $1.95 का प्रॉफिट आया बिटकॉइन में। फिर 3.21 का प्रॉफिट आया सैटरडे को और कॉल शॉर्ट करके। ठीक है। तो जो वो पुराने एसएल गए थे वो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले अभी जो हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं डेट टू, आज संडे है, संडे का जो मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ अभी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो प्रीवियस 3-4 दिन थे, मतलब सॉरी, जो बड़ा ट्रेड कैप्चर किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट में आप देख सकते हो, पिछली वीडियो को प्रीवियस जाके लास्ट में आप देख सकते हो, वहाँ पे एक मैंने बड़ा ट्रेड कैप्चर किया था और वो बड़ा ट्रेड मैंने होल्ड करके छोड़ दिया था ट्रेलिंग एसएल लगा के। ठीक है। तो उसको मैंने समवेयर अराउंड $24 के आसपास बुक किया था, जो कि यहाँ पे आपने देखा $24 को। उसको बुक करने के बाद जो अकाउंट बैलेंस हुआ था वो अराउंड 4000 के आसपास हो गया था। ठीक है। 4020 के आसपास हो गया था। फिर मैं मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी क्रिएट हो रही थी और मैं थोड़ा बहुत अग्रेसिव हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो वहाँ 4020 अकाउंट बैलेंस से यहाँ 3170 का अकाउंट बैलेंस हुआ था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3170 का अकाउंट बैलेंस हुआ था। ठीक है। यहाँ डेट आप देख सकते हो, 15 जनवरी को 3170 के आसपास अकाउंट बैलेंस हुआ था। उसके बाद यहाँ पे स्लो एंड स्टडी जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड किया, जहाँ सैटरडे को जो ऑप्शन सेलिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो सारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड हुआ है, उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो अकाउंट बैलेंस अभी दिख रहा है वो 3760 के आसपास दिख रहा है। तो अब मैं जो ट्रेड फ्रेश प्लान करने वाला हूँ वो मैं ऑप्शन सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ, जो कि अभी आप देखोगे। ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन में चला जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट कैसा मूव कर रहा है। मोस्टली अगर मैं देखूँ यहाँ पे कुछ ऐसा सच मूव नहीं कर रहा, और जबकि यहाँ पे फॉल करके पॉज ले रहा है। ठीक है। तो मैं प्लान करूँगा यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है। प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही दिख रहा है। और अगर हम प्रीमियम देखें, कॉल का प्रीमियम ले रहा है 99 और पी का प्रीमियम मिल रहा है टी का। स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है 95,100 समथिंग, मतलब 95,200 अज्यूम कर लेते हैं। अगर 95,200 है और यहाँ पे मैंने 95,200 चल रहा है तो 95,400 की कॉल देखते हैं हम। 95,200 400 की कॉल मिल रही है ₹40 के आसपास। इसको हम शॉर्ट करेंगे 90। ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है 95,400 की कॉल शॉर्ट की है मैंने। यहाँ पे हम एक बार मार्क भी कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने 95,400 की कॉल शॉर्ट कर दी है, जिसमें कि अगर मार्केट ये कॉल शॉर्ट की है इसके नीचे नीचे ही रहना चाहिए या फिर यहाँ के ही आसपास पॉज लेगा, तब दोनों कंडीशन में हमको यहाँ पे जितना प्रॉफिट दिख रहा है $3.24, ऑलमोस्ट $3 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो हम बाद में देखते हैं। हाय एवरीवन, तो अभी शाम के 7:30-8 बज रहे हैं और जो ट्रेड मैंने पहले डिस्कस किया था, राइट,
ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड डिस्कस किया था, डेट टू 95,400 की मैंने कॉल शॉट की थी। उसका क्या रिजल्ट रहा वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। और हमने क्या कंडीशन मार्क की थी कि जो प्राइस 95,400 के इधर नीचे रहना चाहिए या फिर 95,400 के स्लो एंड स्टडी 95,400 के आसपास ही मूव करना चाहिए। और टिल एक्सपायरी का टाइम जो होगा, जो भी होगा 5 साढ़े 5, वहाँ तक अगर ये जो हमने कंडीशन मार्क की है वो कंडीशन मूव करती है, या वैसे ही मार्केट मूव करता है, यहाँ फिर साइडवेज रहता है, यहाँ फिर 95,400 के नीचे नीचे ट्रेड करता है, दोनों ही कंडीशन में हमको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो सेम अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था, जो कि 2:30 बजे के आसपास थी कैंडल। जैसे ही हमने शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा मूव कर गया था बाइंग की तरफ। यहाँ इस केस में यहाँ तक जब पहुँचा मार्केट, यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा था, प्रॉफिट दिख रहा, लॉस दिख रहा, प्रॉफिट दिख रहा था। बट ऑप्शन सेलिंग में ऐसा ही होता है, पहले आपको लॉस दिखता है, बट अकॉर्डिंग टू मोमेंटम अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ जाता, दैट इज़ 95,400 अगर आ जाता, तो 95,400 पे जैसे ही आता तो मैं इधर बुक कर लेता पूरा, मतलब लॉस में पोजीशन एग्जिट कर देता, या फिर वेट करता कि अगर जैसे ये ब्रेक हो रहा है तो मैं जितना भी लॉस है उसको एग्जिट करूँ इमीडिएटली। फिर क्या हुआ, जैसे ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पॉज लिया, फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स जैसे ही इतना बड़ा क्रेजी फॉल आया, मतलब इतना बहुत बड़ा क्रेजी फॉल नहीं आया, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस हमने शॉर्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे ओपन होके एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक फॉल आया, तो इतना ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया था, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी, इसको हम इजीली होल्ड कर सकते थे टिल जब तक प्रीमियम पूरा एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स भी यहीं के आसपास मूव किया, और 3 कैंडल के आसपास ही हमको ज़्यादा होल्ड नहीं करना पड़ा, 3 कैंडल में ही हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो $3.21 का, ये जो है ये कल का ट्रेड है 17 जनवरी का, और ये जो आज का देख रहे हो ये आज $3.17 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, जो कि हमने 95,400 की कॉल शॉर्ट की थी। ठीक है, इस पोजीशन के बाद प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो अकाउंट बैलेंस हुआ है वो समवेयर अराउंड 4020 के आसपास हो गया। ठीक है, कल का प्लान मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कल मैं क्या प्लान करने वाला हूँ, कैसे मार्केट में ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, इधर एग्रेसिव रहने वाला हूँ या फिर स्लो एंड स्टडी अकाउंट को ग्रो करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो अब मैं आपको डिस्कस करता हूँ वो विच इज़ अराउंड, यहाँ पे हम देखते हैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे नो डाउट मार्केट ओपन होते ही एक शार्प बाइंग का मोमेंटम आया है, और जिस हिसाब से ये होल्ड कर रहा है अपने आप को, इसमें मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इधर और मार्केट पुल कर सकता है बाइंग की तरफ। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा बाइंग की तरफ पुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे टेल भी नहीं बनी, और जो कैंडल बनी है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, और ये जो प्रीवियस पॉज कैंडल थी इसको भी ब्रेक करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो चांसेस है यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मूव करे, लेकिन स्टिल बाइंग की तरफ पोटेंशियल दिख रहा है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, अराउंड यहाँ पे हुई होगी 5 जनवरी। ये है वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं कैसा मार्केट मूव किया, मार्केट फॉल कर रहा था, ठीक है, फिर पॉज ले रहा था, पॉज लेके इमीडिएटली इस कैंडल के आसपास ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हो गया। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स ब्रेकआउट दिया और प्रॉपर अच्छी खासी कैंडल बनी है। अगर क्लोजिंग इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग आती है तो नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स हम ट्राई कर सकते हैं कि एक ऐसी इस टाइप की थोड़ी सी टेल बना के एक फॉलो अप कैंडल मिले, जिसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत मार्केट मूव करेगा, जैसे 1000 पॉइंट मान लो, या फिर 2000 पॉइंट मान लो, या फिर 2500 पॉइंट मान लो, 2500 पॉइंट के आसपास हम प्लान कर सकते हैं या फिर अज्यूम कर सकते हैं कि इतना मार्केट मूव कर सकता है। सेम अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एग्जैक्टली इस जोन के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है जहाँ पे प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 1 जनवरी के आसपास है, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा था, फिर एक शार्प पुल बैक आया इसी लेवल के आसपास, प्रीवियस टाइम जहाँ पे ब्रेकआउट किया था इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था, फिर एक शार्प बाइंग का मोमेंटम है, अगेन इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है जहाँ पे प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट दिया था। अब चांसेस हैं कि इसी लेवल पे होल्ड करके एक शार्प ब्रेकआउट अगेन आ सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लान करूँगा जितना भी मैंने प्रॉफिट ऐड किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो अकाउंट है यहाँ पे
जो प्रीवियस टाइम हमने बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, पॉइंट वाइज हमने अच्छा खासा टारगेट कैप्चर किया था, 5,000 4,000 5,000 पॉइंट कैप्चर किए थे, लेकिन ट्रेलिंग करते करते 3,500 पॉइंट के आसपास बुक हुआ। उसका जो अकाउंट बैलेंस करके आया था वो आया था समवेयर अराउंड 4020। उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी हो रही थी, वहाँ पे 2 से 3 मेरे एसएल गए हैं, जिस एसएल में जो एसएल जाने के बाद जो अकाउंट बैलेंस हो गया या अकाउंट वैल्यू जो होगी है वो 3170 हो गई थी। ठीक, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, आई थिंक मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3170 की अकाउंट वैल्यू होगी थी, और यहाँ पे मैंने एक भी रुपया ऐड नहीं किया है। जितना भी मैं अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ, स्लो एंड स्टडी देखते हैं, अगर ग्रो होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो कुछ चीज़ों पे हमको अगेन काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो 3160 या 3170 के आसपास बैलेंस था अकाउंट में, वो 15 जनवरी को था, राइट। 15 जनवरी को हमारे अकाउंट में 3170 के आसपास बैलेंस बचा हुआ था। फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ पे मैंने आपको सारे ट्रेड शेयर किए, जितना भी पीएनएल शेयर किया, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद अकाउंट में ऑलमोस्ट 3760 के आसपास अकाउंट बैलेंस बचा था, कल का ट्रेड इंक्लूड करके। फिर जो हमने आज का ट्रेड प्लान किया, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था, यहाँ के आसपास मैंने प्लान किया था 95,400 की कॉल शॉर्ट करके। ठीक, कॉल शॉर्ट जब हमने की, हमारा कंडीशन थी मार्केट यहाँ से नीचे रहना चाहिए, जो कि यहीं पे मूव किया, एक टाइम पे आया था, फिर ये फॉल करके नीचे की तरफ, और यहाँ पे सारा प्रॉफिट हमको कैप्चर हो गया। ठीक, उसके बाद जो अभी करंट बैलेंस बन गया है सारे ट्रेड्स कैप्चर करने के बाद या फिर प्रॉफिट ऐड करने के बाद, वो बचा 4020। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। 4020 माइनस बेस कैपिटल जो हमारा बचा है वो है 2890। 2890 के ऊपर जितना भी बैलेंस है टिल 4020, ये सारे प्रॉफिट के ऊपर मैं अग्रेसिवली 2, 3 या मैक्सिमम 4 ट्रेड में डिवाइड करके अगेन ट्राई करने वाला हूँ। मार्केट में कल मोमेंटम आएगा तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कैप्चर करने का, और पूरी रात आज मैं बैठ के प्लान बनाने वाला हूँ कैसे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा और किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली मैं प्लान करूँगा और कितने बजे मैं एग्जैक्टली ट्रेड पंच करूँगा। ठीक है, तो उस ट्रेड का बड़ा प्रॉफिट आता है या फिर मार्केट अगर कम मूव किया तो एसएल भी जा सकते हैं, वो मैं आपको जब भी अगर बड़ा प्रॉफिट कैप्चर होता है या फिर छोटा भी होता है, जो भी होता है एसएल भी जाता है, वो मैं आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी मैं बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करूँगा या जो भी रिजल्ट होगा फिर वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।